किसान भाइयों, यदि आप सरसों की खेती करते हैं तो सरसों की खेती में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे बुआई का समय, बीज कौन से इस्तेमाल करें, जैसे कि बाज़ार में बीज देसी भी मिल जाता है, रिसर्च वैरायटियाँ भी मिलती हैं, वहीं हाइब्रिड वैरायटियाँ भी मिलती है। तो इनमें से किसकी बुआई करें जिससे सरसों की अधिक पैदावारी मिले। वहीं बुआई करते समय कौन कौन से रासायनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें और कितनी मात्रा में करें, और वहीं पहले पानी पर कौन कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कितनी मात्रा में करें, बीज उपचार कैसे करें, और भी कौन सी बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखें। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बुआई का समय। तो ऐसे सरसों की बुआई का जो समय, सही समय है वह है 10 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक। यह जो समय होता है सरसों बुआई का सबसे बेस्ट समय होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी एरिया होते हैं जो इस समय बुआई के लिए योग्य नहीं होते हैं। तो सबसे प्रमुख होता है कि टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना। मान लीजिए आपका खेत तैयार है और आप सरसों की बुआई करने जा रहे हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके क्षेत्र का टेम्परेचर वर्तमान में क्या है, क्योंकि सरसों की बुआई का जो सबसे अच्छा टेम्परेचर होता है वह होता है 30 से 32 सेंटीग्रेड। यदि 30 से 32 सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर है तो आप बिल्कुल सरसों की बुआई कर सकते हैं। वहीं मान लीजिए आपके एरिया का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो आप कदापि जो है सरसों की बुआई ना करें। भले ही आपका खेत तैयार है, आप बीज खरीद चुके हैं, फर्टिलाइज़र खरीद चुके हैं और खेत की तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं, लेकिन आप यदि 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर है तो कदापि अपने क्षेत्र में सरसों की बुआई न करें। कारण कि पौधे जमेंगे और गर्मी की वजह से पौधे मर जाएंगे। तो आप थोड़ा दिन और इंतज़ार करिए ताकि टेम्परेचर गिरे, और टेम्परेचर गिरने के बाद ही आप सरसों की बुआई करें। वैसे आप सरसों की बुआई जो है 10 अक्टूबर से लेकर के पूरा नवंबर भर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी किस्में हैं मार्केट में जो अगेती और पछेती दोनों समय बुआई के लिए उपयुक्त हैं। तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से जो भी बीज आप चाहते हैं उस हिसाब से चुनाव कर लीजिए और बुआई आप कर लीजिए। दूसरा टॉपिक मेरा है कि फर्टिलाइज़र में क्या क्या यूज करना चाहिए। तो फर्टिलाइज़र में ज़्यादातर किसान सरसों की बुआई करते समय डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। तो डीएपी में क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें सरसों में बहुत ज़्यादा डीएपी का इस्तेमाल नहीं करना है। प्रति एकड़ की दर से केवल हमें 30 किलोग्राम डीएपी लेनी है और इसके साथ हमें लेनी है 25 किलोग्राम यूरिया। यह हमें बुआई के समय देनी है, और इतना यदि आप बुआई के समय सरसों की फसल में दे देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आपको मिलेगा। और यदि आप अपनी फसल में डीएपी दे करके बुआई कर दिए हैं तो पहला पानी आप, जैसे ही फसल 30-35 दिन की होती है तो आप पहला पानी देंगे, और पहला पानी पर आप देंगे 25 से 30 किलोग्राम यूरिया और साथ में 4 से 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट 33%, और इसके साथ सल्फ़र ऐड करना बहुत ज़रूरी है। कारण कि सरसों की फसल के लिए सल्फ़र बहुत ज़रूरी है। सल्फ़र के इस्तेमाल से तेल की मात्रा भी बढ़ जाती है, वहीं फसल जो है कई तरह की बीमारियों से भी बची रहती है और फसल हरी होकर के बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ भी करती है। तो आप चाहते हैं कि पैदावारी बढ़े और दानों में तेल का प्रतिशत बढ़े तो आप सल्फ़र का इस्तेमाल ज़रूर करिए। बहुत से ऐसे भी किसान होते हैं जो बुआई के समय एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं। तो एसएसपी भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है सरसों की फसल के लिए। एसएसपी हमें लेनी है प्रति एकड़ की दर से केवल 80 किलोग्राम, और साथ में हमें ऐड करनी है 35 किलोग्राम यूरिया, और इसे आप बुआई के समय इतना दे देते हैं तो इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और वहीं जब हम पहला पानी देते हैं, जैसे हमारी सरसों की फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है और हम पहला पानी दे देते हैं तो हम उस समय 35 किलोग्राम यूरिया और साथ में 4 से 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 3 किलोग्राम सल्फ़र 80% WDG लेकर के खूब अच्छी तरह से मिला करके छिट्टा लगा देते हैं तो हमारी फसल की बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। वहीं एक और है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, वह है NPK 20-20-0-13, और इसकी हम मात्रा ले सकते हैं 70 से 80 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, और इसमें है यूरिया, फास्फोरस और सल्फ़र। इसमें 3 तत्व मौजूद हैं। तो इसे भी यदि हम बुआई के समय सरसों की फसल में देते हैं तो इसका भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। वहीं पहले पानी पर हम 35 किलोग्राम यूरिया और साथ में 4 से 5 किलोग्राम जिंक और 3 किलोग्राम सल्फ़र इसके साथ ऐड करके पहले पानी पर भी दे सकते हैं। तो इसका भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वहीं बात करें बीज उपचार का, तो बीज उपचार करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है।
और सरसों पर बीज उपचार के लिए बहुत ज़्यादा लागत नहीं आती है, कारण कि बीज दर कम लगता है और बहुत सी ऐसी वैरायटियाँ हैं जिनका बीज दर केवल 1 किलोग्राम प्रति एकड़ ही लगता है। तो मान लीजिए आप 1 किलोग्राम बीज लिए हैं सरसों का 1 एकड़ में बुआई करने के लिए, तो इसमें आप 2 से 3 ग्राम जो है ले लीजिए कार्बेंडाजिम 50% और हल्का सा सरसों पर पानी का छींटा मार करके इसके पाउडर को छिड़क करके खूब अच्छी तरह से मिला करके आधा घंटा 1 घंटा हल्का सा सुखा लीजिए और इसकी आप बुआई कर दीजिए। तो बीज उपचार के लिए भी बहुत ज़्यादा आपका खर्च नहीं आएगा। बीज की बुआई करते समय भी कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि बीज का चयन करते समय हाइब्रिड किस्मों का चयन करें। हाइब्रिड किस्मों में क्या होता है कि पौधे की पैदावार भी अच्छी खासी होती है और पौधे में नीचे से ही फुटाव देखने को मिलता है, शाखाएँ भी ज़्यादा निकलती हैं, फलियाँ भी ज़्यादा मिलती हैं और हर फली में दानों की संख्या भी 18 से 22 तक होती है। तो आप यदि हाइब्रिड किस्म की बुआई करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। हाइब्रिड किस्मों में आप 52-22 का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानियर 45 से 46 का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं एक क्रिस्टल का जो है केसरी आती है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वहीं श्री राम कंपनी का 1666 आता है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अच्छा हाइब्रिड किस्म का सरसों उपलब्ध कराती हैं किसानों को। तो आप अपने एरिया में मिल रहे सरसों की वैरायटी में से आप चुन लीजिए कि कौन सा आप बोना चाहते हैं, तो इस हिसाब से आप चुन लीजिए और हाइब्रिड किस्म से ही आपको बहुत अच्छी पैदावारी मिल सकती है। बताते हैं किसान की 8 से लेकर 13 कुंतल प्रति एकड़ सरसों की पैदावारी मिल जाती है यदि हम हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करते हैं। तो यही सब कुछ बातें हैं जिसका आप विशेष तौर पर ध्यान रखें तो आपको सरसों की बहुत अच्छी पैदावारी मिलेगी। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।